आपने अलग अलग शहरों में तो तरह तरह के जिम और फिटनेस सेंटर देखे होंगे, लेकिन दूर दराज के किसी छोटे से गांव में सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण जिम और फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर हमें आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। इस खबर में हम बात करने वाले हैं हमीरपुर के नदौन के साथ लगते रंगस के पास एक छोटे से गांव बिल्डूहक में स्थित ओजल फिटनेस एकेडमी की। इस एकेडमी के डायरेक्टर विनोद कुमार हैं, जो एक पूर्व सैनिक भी हैं। सेना के कार्यकाल से फिटनेस को लेकर विनोद काफी ज्यादा जागरूक रहे हैं और खुद को फिट रखने और लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखते आए हैं। ओजल फिटनेस सेंटर में युवाओं को फौज और पुलिस में भर्ती होने की तैयारी के साथ साथ हर तरह की फिटनेस से जुड़ी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को वेट लॉस या वेट गेन के लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ ही महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों को भी इस तरह से जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। जो सुविधाएं हम बड़े बड़े शहरों के जिम में देखते हैं, यहाँ पर एक छोटे से गांव के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर अलग अलग तरह की इंपोर्टेड मशीनें लगाई गई हैं, जो फिटनेस और जिमिंग के लिए काफी कारगर है। लोगों को फिट रखने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह की गतिविधियां करवाई जाती हैं। जो ओजल फिटनेस सेंटर के निदेशक विनोद कुमार ने यह मुहिम छेड़ी है कि फिटनेस को लेकर गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जाए और इस तरह के फिटनेस सेंटर गांव-गांव में उपलब्ध करवाए जाएं। जब हमने निदेशक विनोद से बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। तो इस वक्त हम नदौन के साथ लगते रंगस क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हम आपको बहुत ही दिलचस्प चीज़ दिखा रहे हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि हम ग्रामीण इलाके में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक गांव के अंदर बहुत ही अच्छा जिम चल रहा है और इस जिम में छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए फ़िटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे साथ इसी जिम के को जो चला रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं। सर, आप का सबसे पहले तो स्वागत है खबरनामा में, और आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, खुद को इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले तो सुधांशु जी, वेलकम आपका, जो आप इतनी दूर से हमारे इस इंस्टीट्यूट में आए। सबको नमस्कार मेरी तरफ से जी। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आपका ये आइडिया आपके अंदर सबसे पहले कैसे आया कि एक ग्रामीण इलाके में जिम, क्योंकि ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो कमर्शियल पर्पज़ से इस तरह की चीज़ें शुरू की जाती हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों में जिम और फिटनेस सेंटर इस तरह की चीज़ें शुरू करते हैं तो वो जो कमर्शियल पर्पज़ होता है जिसे लोग करते हैं, उतना अच्छा रिस्पॉन्स कमर्शियली नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे आपको ये आइडिया आया और कैसे आपने ये शुरुआत की? आईडी की बात तो मैंने, सुधांशु जी, अप्रॉक्सीमेटली 17 साल, कंप्लीट 17 साल मैंने आर्मी में सर्व किया है। और ये आइडिया मेरे को जब मैंने आर्मी में फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स किया था तब मेरे माइंड में आया था। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिम आर्मी नहीं देखा है, तो ये जो देन मेरे दिमाग में ये जो उपज है वो सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये मेरे दिमाग में मेरे को वहाँ पे कोर्स के लिए भेजा और वहाँ पे मैंने जिम देखा। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं कभी न कभी जब मैं सेना से सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं ये चीज़ अपने गांव में ज़रूर, ये मेरा एक सपना था। और सबकी दुआ से और कुछ अपने प्रयासों से और गांव वालों के प्रयासों से सबने मेरा सहयोग किया और आज एक भव्य हमने जो एक ओजल फिटनेस के नाम से एक, ये नॉट ओनली, दिस इज़ नॉट ओनली ए जिम, ये केवल जिम नहीं है, यहाँ पे मोर देन जिम, हम हर तरह की ट्रेनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो थोड़ा स्पेशल एज ग्रुप जिसमें मतलब ओवर 50 एज के बच्चे, बुजुर्ग लोग भी मतलब आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और आते भी हैं जी। आप यहाँ पर ये फिटनेस सेंटर चला रहे हैं और काफ़ी समय से आप चला रहे हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं? या फिर शुरुआत में जब आपने ये ग्रामीण इलाके में शुरू किया होगा तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे कि लोगों ने कहा होगा कि कहाँ गांव में आप इस तरह की चीज़ें शुरू कर रहे हो। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना तजुर्बा बताएं कि किस तरह का तजुर्बा आपका रहा है और किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिलता है। 2018 में मैंने सेना से सेवानिवृत्ति पाई थी और अभी मैंने सोचा कि जो मैंने एक मकसद दिमाग में सोच के आया हूँ कि मैंने बच्चों को फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ, और मैं होल लाइफ एक, यही नहीं जस्ट फॉर कि यही खोला है यहाँ पे एक सेंटर, इसी से काम नहीं चलेगा, मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है और भगवान के आशीर्वाद से अगर चला तो मैंने पूरे स्प्रेड करूँगा ऑल ओवर द हिमाचल, और कोशिश तो है कि मैं इंडिया लेवल के भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो मेरे को मुश्किलों की बात की, तो सर कौन सा काम है जो बिना मुश्किलों से होता है? देखो, जब तक मुश्किलें ना आए तो आदमी को पता कैसे चलेगा कि संघर्ष क्या है।
तो मुश्किलों को हमने पार पाते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा, देखो गांव का, जब आप यहाँ पे आए होंगे तो देखा आपने कि जो हमारा रोड, मेन रोड से फिर लिंक रोड से फिर जो आगे वाला रास्ता है, तो बीच है कुछ जो होते हैं तत्व जो कि नहीं चाहते हैं कि इलाके की तरक्की हो। छोटी छोटी चीज़ों के लेकर ऐसे ऐसे वो जो हैं दिल के बीच में कुछ रंजिशें टाइप समझ लो। तो जब तक हम इन चीज़ों से उभरेंगे नहीं तो ऐसी चीज़ें बच्चों को कैसे दे पाएंगे, बच्चों को ऐसा अच्छा फ्यूचर कैसे दे पाएंगे। तो रही गांव की बात कि गांव में ये चीज़ लाना, अगर मेरा मकसद होता अर्निंग मनी, कि मैंने मनी अर्न करनी है, तो मैं शहर में जाता, हमीरपुर जाता, नदौन जाता, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जाता और अच्छे लेवल पे मैं खोल सकता था। क्योंकि जितना मेरा एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है शायद उधर वहाँ पे नहीं होता, मेरे को एक्सपेंस नहीं पड़ता। यहाँ पे जो एक एक मशीन मैंने वहाँ पे लाई है, आपने दिखाई भी है अभी, तो फिर भी मैंने मतलब हार नहीं मानी। और जो हमने सीखा था सेना में कि ज़िंदगी में कभी नेवर गिव अप नहीं करना है, नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने हमारे को डिमोरलाइज भी किया कि क्या कर रहा है, कहाँ पे खोल रहा है, कोई नहीं आएगा तेरे पास। सबसे पहले तो सुधांशु जी, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब से हम ओपन हुआ था, जब इसकी इनाग्रेशन हुई, इनाग्रेशन के लिए हमारे पास IPS अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमीरपुर उस टाइम के तत्कालीन थे श्री अरिजीत सिंह ठाकुर। आप भली भांति परिचित होंगे। बहुत मतलब उनके साथ थोड़ा था हमारा मेल जोल था, और उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया और उनसे हमने ये ऑर्गेनाइज इनका वो उद्घाटन जो था वो उनसे करवाया था। तो आज मतलब यहाँ पे जो पीक पे जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल से पहले ही ठीक हमने ये शुरुआत की थी। तो हमारे पास जो लास्ट मतलब टॉप जो ज्वाइनिंग गई है, तो हमने 300 का आंकड़ा पार किया है जी। बहुत बड़ी बात है ये। और जिस तरह से आपने कहा, एक फ़ौजी की फितरत होती है चुनौतियों का सामना करना और उनसे हंसते हंसते लड़ना। तो आपने बताया कि किस तरह से आपने शुरुआत की और 300 का आंकड़ा भी यहाँ पर आपने छुआ है। कोरोना का काल आया था बीच में, जिस वक्त घर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल भी था और मना भी थी। तो उस वक्त आपने किस तरह से इसको चलाया? और दूसरी चीज़, कोरोना के समय में लोगों को फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि सभी लोग घर के अंदर थे, घर के अंदर लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई थी। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस तरह की समस्याएं थी। तो वो जो समय था वो किस तरह से आपने गुजारा है, उसका थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे ही कोरोना आया तो फिर अलग अलग सी बंदिशें हमारे पर लग गई थी। सीधा डायरेक्टली बोला गया कि जी आप अपने आप को घरों में बंद कर लो, ना निकलो। देखो जो सरकार का आदेश थे वो मानने पड़ेंगे। जिम तो काफ़ी समय तक बंद, और जिम के लिए तो उनके स्पेशली मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस ऑर्डर थे कि जिम में। और कुछ हद तक तो ठीक भी था, लेकिन मैं कुछ हद तक इनका विरोध भी करता था। अरे जब इंसान मतलब फिजिकल एक्टिव नहीं होगा, तो कोरोना की लड़ाई तो इम्यूनिटी की थी। अगर इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी वीक है, उसको ही कोरोना पकड़ रहा था। इम्यूनिटी बढ़ती है जब हम फिजिकली एक्टिव होंगे, रनिंग, एक्सरसाइज या अदर काइंड ऑफ फिजिकल वर्क कोई भी है। जब तक वो नहीं होगा, घर के अंदर छुपे हैं, धूप तक भी नहीं लगवा पाए हैं कुछ लोग। तो सुधांशु जी, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा लोगों को कि बीमारी कोई भी है, बीमारी चाहे जो मर्जी कितनी बड़ी भयंकर बीमारी है, जब तक आप उसका डटकर सामना नहीं करोगे तब तक वो बीमारी आपको डराएगी और आपको यहाँ तक कि मौत तक भी ले जाएगी। लेकिन देखो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, बड़ी बड़ी बंदों ने कैंसर तक को डिफीट किया हुआ है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो लीवर, किडनी तक को भी बंदों ने दोबारा रिकवर करके, और युवराज सिंह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, इसका युवराज सिंह की बात कर सकते हैं हम, और भी मतलब एथलीट हैं, उन्होंने रिकवर किया है। जैसे WWE की बात करें तो वहाँ पे एक रोमन रेंज, बहुत सारे फैन होंगे लोग आपके दिख रहे, उसको कैंसर हो गया था, रिकवर करके आया, दोबारा वो फाइटिंग कर रहा है। तो ऐसी चीज़ नहीं, अगर हम अच्छे से डाइट लें और अच्छे से एक्सरसाइज करें, हम किसी भी बीमारी को, तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे लाई हुई हैं, शायद उनका लोगों को समझ आएगी, लेकिन थोड़ा देर से आएगी। तो एक तो एरोबिक्स बहुत बड़े शहरों में चलता है, और यहाँ में मैंने करवा दिया है बच्चों को, इवन तक कि लेडीज़ और जो हमारे पास गर्ल्स थी, मतलब उनको भी मैंने एरोबिक्स करवाया है और सिखाया है। एरोबिक्स क्या है, एक डांस की फॉर्म है, और उसमें मतलब वो जो एक्टिविटी होती है वो बीट के हिसाब से होती है। एक तो वो चीज़ हमने वो करवाई हुई है। दूसरा स्टेप एरोबिक्स जो मैंने थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट किया भी था, ये भी मतलब फिटनेस के लिए और हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जो हार्ट को फिटनेस के लिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी जो ये मशीन्स हैं, तो वैसे तो अच्छे जो मतलब अच्छे जिम में, मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत शहरों में अच्छे जिम हैं,
तो लेकिन हमने उनके मुकाबले की मशीन्स, मैंने इंपोर्टेड मशीन्स जो है यहाँ पे कोशिश की है लाने की, जो जैसे जॉर्डन फिटनेस हो गया, बाइबा फिटनेस हो गया, अमेरिकन ब्रांड है, और कोशिश की है उनको लाने की। तो यही मेरी कोशिश थी कि अच्छी मैं सुविधाएं दूं इनको। तो यहाँ से हमारा गांव का लड़का अगर फ़ोन करे और उधर फ़ोन आए उसकी मासी के लड़के का, हाँ भाई तू कहाँ है, मैं तो जिम में हूँ, तो हमारा गांव से लड़का भी बोलना चाहिए कि मैं भी जिम में हूँ। बहुत अच्छी बात आपने ये कही। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये जिम यहाँ पर एस्टेब्लिश किया तो इसमें ये चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है और काफ़ी सारा खर्चा आपको यहाँ पर ये जिम एस्टेब्लिश करने में लगा होगा। और ग्रामीण इलाकों में इतना ज़्यादा हम कहें कि लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना खर्चा कर पाएँ जिस लेवल की आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करते हो? इतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है और लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती है, कैसे प्रॉफिट होता है या कैसे ये सारी चीज़ें होती है? सेना में गए और वहाँ पे चलो सेना में सेवा तो की है हमने, लेकिन सेना ने हमारे को इस चीज़ का पैसा भी दिया है। वहीं पे वो जो बचत की थी हमने, हमारे कुछ फंड्स वगैरह कटते थे, वो इकट्ठा करके हमको लास्ट में दे दिए जाते हैं। तो वहीं से मतलब मेरे को पता था इतना बड़ा सेटअप लगाना तो पैसा तो चाहिए। तो फिर मैंने जो मतलब लाया था पैसा, वहीं से मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और थोड़ा बहुत अगर मैंने वो, जैसे मेरा एक सैलून भी है, तो हमें कुछ मदद पड़ी है, तो थोड़ा सा हमने बैंक की भी, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से भी थोड़ी सी मदद हमने ली हुई है। लेकिन जो मतलब मैंने स्टैंड अप जो पूरा जो स्टैंड दिया है, वो मैंने मतलब मैं पहले से बताया कि इसका पूरा श्रेय जो है वो सेना को ही है। जी हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये आपने एक शुरुआत की है, इसका आप दायरा बढ़ाना चाहते हैं, बाहर और जगह आप इस तरह के इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में फ़िटनेस सेंटर्स खुलें, तो क्या प्लान आप लेकर चले हैं? कैसे आप इसको आगे अलग अलग जगह तक बढ़ाएंगे, या पूरे हिमाचल में या हिमाचल के बाहर आप कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए देखो, जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ पैसा, तो जहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट और अच्छी सुविधाएं अगर आप लोगों ने बच्चों को या इलाका वासियों को या मतलब बड़े लेवल पे हमने अगर पहुँचानी है, तो इसके लिए पैसा चाहिए। अभी यहाँ पे जितना इन्वेस्ट हुआ है उतना रिटर्न नहीं है, ये तो मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बंद नहीं है, चल रहा हो तो कहीं ना कहीं जैसे कैसे मतलब मैं इसको मैनेज करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी हो, मतलब अगर हमारे पास स्टूडेंट हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी, और हमने चार्जेस वगैरह फीस वगैरह भी उस लेवल की नहीं रखी है जिस लेवल की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो आप तो शहरों में, शहर से आपको पता ही है कि शहर में तो आप जिम जाओ तो मतलब नॉर्मली शहरों का तो सीधा एक फंडा है कि अगर आपने जिम ज्वाइन करना है तो आपके पास दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी और दूसरा जिगरा। तो जिगरा तो सबके पास है, कमी कहाँ आती है पैसे की। तो वो चीज़ है ग्राम, जब तक जो हमारा मतलब जो ये पॉलिटिक्स में जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, तो ये नहीं जरूरी कि फिटनेस सिर्फ मैं फिटनेस सेंटर खोल दूंगा तो फिटनेस चल पड़ेगी, नहीं, ये हमें स्कूल से चलना सोचना पड़ेगा। क्रांति लाने के लिए छोटे छोटे हमारे को ये फिटनेस के लिए स्कूल से, छोटे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जागृत करना पड़ेगा। वो एक ये नहीं कि जी आपका स्कूल में गेम आई और आप खिलाना शुरू कर दो, नहीं, उनको रेगुलर पूरे साल के लिए इसलिए अपॉइंट किया गया होता है कि आप लोग फिजिकल मेंटेन रखो, इनका गेम आएगी तब देखा जाएगा। तो डाइट की बात है, मैं तो ये बोलता हूँ आप खाओ दबा के, लेकिन पचाओ भी उसको दबा के। बोलने का मतलब है एक रोटी आप 1 किलोमीटर दौड़ो, 2 को रोटी 2 किलोमीटर दौड़ो, 10 रोटी खाते हैं खाओ 10 किलोमीटर दौड़ो भाई, या चलो वॉक करो अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर छोटे मतलब आप 20-25 साल यंगस्टर हैं, यूथ हैं 30 में, तो आप रनिंग कर लो, और अगर थोड़े एज के तो वॉक कर लो, मतलब करो कुछ ना कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सभी दर्शक देख रहे थे, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, ये
ओजल फिटनेस सेंटर है, नदौन के साथ लगती ये जगह है रंगस। यहाँ पर ये बलडूक जी बलडूक, यहाँ पर ये स्थित है और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी यहाँ पर सुविधाएं ग्रामीण इलाके में दी गई है और इस तरह की सुविधाएं ग्रामीण इलाके में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए हम आपके लिए ये स्पेशल एक शो लेकर आए जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह की यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और इस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर गाँव के इलाके में किस तरह से फिटनेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। और तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस सोच और मकसद के साथ विनोद कुमार ने ओजल फिटनेस सेंटर शुरू किया है। आरबीसी मुहिम को आगे बढ़ाकर पूरे प्रदेश के अलग अलग गांव में ले जाना चाहते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रखने की जो मुहिम विनोद कुमार ने चलाई है वह सचमुच में सराहनीय है। इस तरह के अभियान बड़े स्तर पर चलाए जाने की जरूरत भी है जिससे ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को शहरी वाली फिटनेस ट्रेनिंग मिल सके। खबर नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।